हाँ दोस्तों, तो हम देखेंगे सिलेंडर। सिलेंडर का मतलब बेलन। बेलन से कितना क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, उसी को देखेंगे। जैसे में हम लोग पढ़ेंगे पहले बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर बोला जाता है। बेलन से संबंधित क्वेश्चन कौन कौन सा पूछ सकता है उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बेलन दिया है, अपने से आकृति लेकर उसको देखेंगे। मान लीजिए कि कोई एक बेलन है, बेलन ऐसे ही बनता है ना। ये मान लीजिए कि क्या है, बेलन है। ये बेलन है, तो यहां से लेकर यहां तक को हम बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या। इसको आर से सूचित करते हैं, इसको बोल देते हैं त्रिज्या। त्रिज्या बोलते हैं इसको, त्रिज्या। आ यहां से लेकर यहां तक, यानी कि ई छोर से लेके ई छोर तक ई जो लंबाई होगी उसको हम व्यास बोलते हैं, व्यास। व्यास डी से सूचित करते हैं उसको। आ ई जो है यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है, इसको बोलते हैं हम ऊंचाई। इसको बोल देते हैं ऊंचाई, इसको ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। एक बेलन में दो वृत्ताकार वलय होता है। एक बेलन में दो वृत्ताकार वलय, एक यहाँ पे देख लीजिए, दो वृत्ताकार वलय होता है। कौन कौन सा वलय? एक ई वाला वलय होता है, ई वलय। रिंग, वलय का मतलब क्या होता है? रिंग। एक ई रिंग होता है जो वृत्ताकार होता है, एक ई रिंग होता है। और एक ऊपर वाला जो होता है ई रिंग होता है। दो गो यहाँ पे रिंग होता है। एक सिलेंडर में दो रिंग होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वो जो रिंग होता है वो वृत्ताकार होता है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है उसे ऊंचाई बोलते हैं। ये ई जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होती है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं, आर से सूचित करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पूछ सकता है? जैसे पूछ सकता है बेलन के आयतन, बेलन का आयतन। आयतन, अब आयतन का फॉर्मूला यहाँ पे हम फॉर्मूला सबसे पहले हमको समझना जरूरी है कि फॉर्मूला और मूला अगर हम लोग पता चल जाएगा ना तो ये क्वेश्चन बनाना एकदम इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ एक नंबर में आएगा बेलन का आयतन। बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। ये बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? कोई भी चीज का फॉर्मूला याद नहीं करना है, कोई भी चीज हो उसको समझना है। अब देखिए, मान लीजिए कि यह सिलेंडर है, आज सिलेंडर का आयतन का फॉर्मूला हमको पता करना है। को आज तक जितना भी चीज देखिए, कोई भी चीज हो, कोई भी चीज का अगर आयतन निकालना है तो नीचे का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है, नीचे का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई होता है। तो यहां से ले लीजिए, ये क्या है? वृत्ताकार वलय है ना, वृत्ताकार। तो वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल यानी वृत्त का वलय, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। उसमें h से मल्टीपल कर दीजिए ऊंचाई, यानी कि यहाँ पे हम h से मल्टीपल करेंगे तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर h। अब इसको याद नहीं करना है, समझना है। रिंग जो होता है ना, वृत्तकार, वृत्त, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई, पाई आर स्क्वायर। और उसमें सिर्फ h से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा इसमें आयतन। ये जो क्या है? ये बेलन है। बेलन, कोई बोल देगा कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब इसमें कहीं कहीं पूछता है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां से हम लिखेंगे बेलन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब, देखिए मान लीजिए कि यह सिलेंडर है या बेलन है, ये बेलन है ना, तो जितना भी ई अरिया वाला है ना, जितना ही, मतलब एक सिलेंडर होता है ऐसे सिलेंडर, तो सिलेंडर के ई पार्ट्स वाला जो क्षेत्रफल होता है, एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के ई पार्ट्स वाला क्षेत्रफल ऊपर और नीचे छोड़ देंगे तो उसको बोलेंगे पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। याद कीजिए। तीसरा नंबर जो है, इसमें पूछ सकता है बेलन से संबंधित बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें पूछ सकता है कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेलन, बेलन का, बेलन का संपूर्ण, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है?
अब देखिए ये बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मान लीजिए कि ऐसे बेलन है तो ई वाला हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ईवा जो है ना ई हो गया बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एगो ऊपर बलय एगो नीचे बलय, दो गो रिंग होता है, एक रिंग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ऐसे दो गो है, एगो ऊपर एगो नीचे, तो दो गो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर यानी कि उसमें मल्टीपल कर देंगे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ई वाला वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच। अभी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच हो गया। अब एगो नीचे बलय है एगो ऊपर बलय है, अब दो गो बलय का क्षेत्रफल निकालना है हमें। तो एक बलय का क्षेत्रफल होता है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितना है, एगो यहाँ पे, तो 2 होगा ना, तो इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अभी 2 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा यहीं से। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन करेंगे, दोनों में कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या हो सकता है, इसमें भी 2 पाई, इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे। तो 2 पाई आर जब कॉमन करेंगे तो इसमें एगो एच बचेगा और इसमें क्या बचेगा, दो गो आर है, एक बार निकल गया तो इसमें आर हो जाएगा कॉमन, आर बच जाएगा। तो जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे है 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। एक संबंध होता है, क्या चीज का संबंध होता है, तो ये जो व्यास होता है ना, यहाँ से लेकर ई छोर से लेके ई छोर से लेके ई छोर को हम व्यास बोलते हैं। इसको व्यास बोलते हैं, डी से सूचित करते हैं, इससे त्रिज्या निकाला जाता है। तो एक इसमें टोटल व्यास होता है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ई आर होता है। तो व्यास और आर यानी कि त्रिज्या में, व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है कि 2r बराबर डी होता है, r बराबर d बाई 2 होता है। एक रिलेशन ई वाला आपको सिर्फ समझना है, जब क्वेश्चन आएगा उस पे क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो एकदम बेहतरीन ढंग से आएगा। अब देखिए अब चलते हैं इसमें जो बैलेंस से संबंधित कौन कौन सी क्वेश्चन कर सकता है बिहार बोर्ड, अब उस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन, यह बैलेंस से संबंधित क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं बारी बारी से एकदम क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव को मिलाकर चलेंगे। चलिए देखते हैं।